अस्सलाम वालेकुम। फार्म से व्यू सीन के साथ मैं हूँ डॉक्टर ज़ुबैर। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो ये होगा कि बच्चों को कैसे निगरानी की जाए। जो एक्सपीरियंस बच्ची हैं जो हम लोग लेते हैं या हम फार्म से होती हैं उनमें शर्म वालों कैसे कम किया जा सकता है या उनकी मतलब वजूहत क्या हैं, डेथ की वजूहत क्या हैं। अच्छा, बछड़ी पैदा होने के बाद जो हम पहला काम करते हैं कि पहला स्टेप लेते हैं कि जो बछड़ी होती है उसको क्लोस्ट्रम, जिसको हम देहाती ज़ुबान में बोली कहते हैं, लाजमी पिलाते हैं। वो तकरीबन एनिमल बॉडी वेट का 10% लाजमी पिलाते हैं। ये 10% वाला एक कंसेप्ट है, लेकिन एनिमल या बच्चा जितनी ज़्यादा पी सकता है ना, आप उसको उतनी पिला दें। और हमारे देहातों में ये ट्रेंड बना हुआ है कि जब तक माँ उसकी जेर ना फेंक दे उस वक्त बच्चे को गोली नहीं पिलाते, जो कि सरासर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट है, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा वजूहत डेथ की ये भी होती है कि बच्चे को प्रॉपर मकदार में गोली नहीं मिलती। बहुत से फार्मर और दोस्त मुझसे ये सवाल लाजमी करते हैं डॉक्टर साहब कि बोली या क्लोस्ट्रम कितना पिलाना चाहिए और कितनी देर बाद पिलाना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि जितनी जल्दी आप पिला सकते हैं बोली पिलाएं। मैक्सिमम 2 घंटे के दरमियान उसको बोली पिला दें और 10% बॉडी वेट का उसको लाजमी पिलाएं, या एनिमल जितनी अपनी खुशी से अपनी मर्जी से पी सकता है उसको बोली पिला दें इतना। और बोली पिलाने के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से बोली अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये माँ की तरह ये पहली कुव्वत मुदाफ़त होती है, ये बच्चे को मिलती है, ये बोली से मिलती है और इससे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं पहले 24 घंटे के दरमियान में। तो ये जो आने वाली डिजीज़ होती हैं जो बच्चा आता है उनके दरमियान रजिस्टेंस पैदा कर देती हैं, बच्चा बीमार नहीं होता। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, फील्ड में लोग पूछते हैं या मतलब मेरे दोस्त अहबाब या मतलब फार्मर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दूध कितना पिलाया जाए और कितनी उम्र तक पिलाया जाए। देखिए, इस तरीके से 2 स्टैंडर्ड बनाए होते हैं, डिफरेंट फार्म पे डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं। कुछ लोग इसका वेट करते हैं, कुछ लोग इसका उम्र में डेज के हिसाब से इसको कोलेस्ट्रॉल दूध पिलाते हैं। तो हम जो स्टैंडर्ड करते हैं वो 90 डेज लेकर 120 डेज तक इनको पिलाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि वजन जब इनका 120 kg वेट हो जाए तो दूध पिलाना बंद कर देते हैं। और पहले 1 महीने के बाद आप ना इसको काफ स्टार्टर ऐड करवा सकते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली आप छोटे फार्मर हैं, आपके पास काफ स्टार्टर नहीं आप ऐड कर सकते, तो मकई का दलिया, बरीक दलिया, वो 1 महीने पर आप उसको दे सकते हैं बच्चे को, जिससे उसका रिज्यूम जल्दी डेवलप हो जाता है। अच्छा, हमारे बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को देख कर जो छोटे बच्चे ले लेते हैं, मंडियों से ले लेते हैं, किसी फार्म्स पे ले लेते हैं, छोटे बच्चे या बच्चियाँ ले लेते हैं, लेकिन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्त मुझे पूछते हैं कि डेथ की क्या वजूहत हैं। तो जो वाइट स्कोर है, डायरिया है, ये अमवात की बहुत बड़ी वजूहत है। इसकी डायरिया लगने की जो वजूहत हैं, अगर हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हम एनिमल को दूध पिला रहे हैं और दूध का प्रॉपर टेम्परेचर 37 नहीं है या ठंडा दूध पिला रहे हैं, तो एनिमल को डायरिया लग जाता है जो कि रिकवर करता ही नहीं है। और जो छोटे फार्मर हैं वो फिर इस बात को ध्यान नहीं देते, तो उनके बच्चे की डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें ज़रूरी एहतियात करनी चाहिए कि जब भी हम बच्चे को दूध पिलाएँ, जिस बर्तन में पिलाएँ वो बर्तन अच्छी तरह प्रॉपर क्लीन हो। उसके बाद जिस एरिया में बच्चे को रखें उसकी बेडिंग बहुत साफ़ हो। उसके बाद जो हम दूध दे रहे हैं उसका टेम्परेचर प्रॉपर 37 पे हो। या आप ऐसा कहेंगे ताज़ा मिल्क लें तो उससे बच्चे को पिला दें, तो ये भी वजूहत कम हो सकती है इससे भी। तो एक वजूहत जो है थलीरिया, जो छोटा बच्चा होता है, गर्मियों में सीजन होता है, थलीरिया बहुत बड़ी वजह बनती है डेथ की। तो आप ऐसा करेंगे तकरीबन 10 से 15 दिन बाद ना एक थलीरिया का शॉट लगवा दें इनको, बुप्रालैक्स का शॉट लगवा दें, तो एनिमल रिकवर कर जाता है, एनिमल बच जाता है इस चीज़। अच्छा, और एक जो सबसे बड़ी वजह भी हो सकती है जब बच्चे ज़्यादा होते हैं फार्म्स पे, छोटे फार्मर पे नहीं, लेकिन जो बड़ा फार्म होता है उस पर वजूहत ये होती है डेथ की कि बच्चे इकट्ठे होते हैं। बच्चे जब मिल्किंग के बाद, फीडिंग के बाद एक दूसरे के कान लीक करते हैं, एक दूसरे के मतलब लीक करते हैं, जिससे वो बाल खा लेते हैं। और बॉल की एक ना मतलब हेयर्स की एक बॉल बन जाती है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन ब्लॉक हो जाता है जिसपे डायरिया लगता है और फिर एनिमल रिकवर नहीं करता, डेथ हो जाती है। और इस वजह से बचने के लिए आप ऐसा करें कि बच्चों को सेपरेट कर दें, बच्चों को पिंजरे लगा रखें, एक पिंजरे में एक ही बच्चा रहने देते हैं। पहले 60 डेज ऐसा कर लें, उससे बच्चों को आदत पड़ जाएगी, बच्चे लिख नहीं करते। जो होते हैं पिंजरे वाला हिसाब होता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो अगर आपके पिंजरे अवेलेबल नहीं है या आप तक कोशिश नहीं है कि आप पिंजरे बनवा सकें, तो एक बहुत सिंपल तरीका है, उससे आप कैसे आप दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हमारी हीपर है, अब इसको हमने लहरा किया हुआ है, बिल्कुल लहरा किया हुआ है। ये छोटी हीपर हमारी 1 महीने की है तकरीबन।
तो इसको ज़्यादा रखा हुआ है ना, ये किसी चीज़ को ठीक करेगी। 500 का लगाया हुआ है, ये एक सस्ता भी है, इफेक्टिव भी है और हमारे प्रॉपर रिजल्ट भी देता है। तो बाकी सफाई के मामला हैं वो एटलीस्ट आपको इतनी जगह साफ़ होनी चाहिए, तब आप डस्ट से बच सकते हैं। अगर जगह साफ़ नहीं होगी, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगी, तो ये डस्ट का इलाज नहीं होगी। और पहले कुछ यहाँ पे रेत नहीं डालनी, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चे को आइडिया नहीं होता, तो बच्चा रेत लीक करता है, रेत खाता है, जिसकी वजह ब्लॉकेज हो जाती है और एट द एंड डेथ हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको अपने फार्म की बच्चियों की ग्रोथ दिखाता हूँ। ये तकरीबन हमारी 1 साल से लेकर और 6 महीने तक की एज की बछड़ियाँ हैं, और जो हमारी साथ बड़ी बछड़ियाँ 6 मतलब 1 साल वाली, वो प्रॉपर हीट में आ रही हैं। तो अब हम इसका थोड़ा वेट करेंगे और उनको हम इंसेमिनेट कर देंगे, मतलब रेडी टू इंसेमिनेट हैं अभी काउज हमारी, ये छोटी हीफर्स। और हीफर्स के प्रॉपर वेट या ग्रोथ लेने का मकसद यही होता है ताकि हमारी अगली जो जनरेशन जल्दी तैयार हो जाए। देंगे तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हम लोग दूध की बचत करते हैं, बच्चियों को दूध नहीं पिलाते, जिसकी वजह ग्रोथ नहीं होती। अब यही हिफाजत ही आप देखेंगे गांव में, देखेंगे किसी लोकल फार्मर के पास देखेंगे, तो ये इसकी उम्र कम से कम 2 साल होगी या 2.5 साल होगी, तब इस वेट पे पहुँचेगी। तो हमारे फार्मर को इसी ज़रूरत है इस चीज़ की कि बच्चे को दूध पिलाएं, खुद दूध कम पी लें लेकिन बच्चे को पिलाएं। अगर एक कंडीशन बन गई है, तैयारी लग गया है आपको जानवर को, तो देखें आपने फिर क्या करना है, ट्रीट में क्या करना है। पहले उसकी थोड़ा दूध का मकदार कम कर दें, थोड़ी दूध कम करें ताकि एनिमल अपने प्रॉपर वे पे आए। उसके बाद ये स्कोरक्स मिलता है, डिफरेंट ब्रांड नेम स्कोरक्स मिल रहा है, एवरेक्स मिल रहा है, तो उसके साथ ये डैरोबैन के पैकेट्स मिलते हैं। आप बॉडी वेट के हिसाब से इनको मिक्स करके पिलाएं एनिमल को, एनिमल रिकवर कर देता है। फिर इसके ऊपर मेंशन होता है कि अगर आपका बच्चे का वेट 100 kg है तो आप 120 ml को पिला सकते हैं स्कोरक्स, और इंशाल्लाह तीसरी डोज पे एनिमल रिकवर कर देगा। अच्छा, अगर आप डायरी से बचने के लिए आपको 2 चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपकी बर्तन साफ़ हो जिसमें आप दूध पिलाना है, बॉडी का जो दूध टेम्परेचर है वो प्रॉपर 37 पे हो या 40 तक हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रॉपर गर्म हो, ठंडा दूध ना हो। जो नीचे बेडिंग एरिया है एनिमल का वो प्रॉपर साफ क्लीन हो, तो आप इस सारी चीज़ से बच सकते हैं। अगर डायरिया हो जाए तो फिर आप स्कोरक्स और डायरोबैन का यूज़ करवा सकते हैं। स्कोरक्स का है, अगर आपका एनिमल 100 kg का है काफ आपका, तो आप 120 ml तक इसको पिला सकते हैं स्कोरक्स। और डोज देनी है, इंशाल्लाह तीसरी डोज भी आपका रिकवर कर लेगा। आपको दिन में 2 बार पिलाना है इसको, स्कोरक्स को और डायरोबैन को मिक्स करके। थैंक यू वेरी मच।